डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सेमाफोर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है और वहां पर मैंने डाटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताया हुआ है, कैसे इस प्रॉब्लम में डाटा इनकंसिस्टेंसी अक्कर होती है जिसका सलूशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के सलूशन को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर्स। दोनों टाइप सेमाफोर्स की हम यहां पर यूज करेंगे, बाइनरी सेमाफोर भी और उसके साथ साथ काउंटिंग सेमाफोर भी। तो पहले इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा समझते हैं और फिर उसके सलूशन को हम देखते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दो प्रोसेसेस हैं। प्रोड्यूसर्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई आइटम या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि कंज्यूमर आइटम को कंज्यूम करता है। कहानी कुछ यूं है कि प्रोड्यूसर आइटम को प्रोड्यूस करके रखवाता है बफर में और कंज्यूमर उस आइटम को बफर से कंज्यूम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दरमियान में बफर है ये एक शेयर्ड मेमोरी है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर प्रोड्यूसर यहां पर अपनी आइटम्स रखवाता गया, ये जो बफर है अगर ये फुल हो गया, फिर भी प्रोड्यूसर अपनी आइटम यहां पर रखवाएगा तो यहां पर ओवरफ्लो के चांसेस हैं। इसी तरह से अगर यहां पर कोई भी आइटम नहीं पड़ी हुई और कंज्यूमर यहां से आता है कुछ कंज्यूम करने के लिए, लेकिन यहां पर कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी आइटम नहीं है, तो यहां पर अंडरफ्लो के चांसेस हैं। और सबसे बड़ा मसला वो क्या है कि अगर एक ही टाइम में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों इस शेयर्ड मेमोरी या बफर को एक्सेस करते हैं, तब जो है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। तो अब इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन ये है, पहला सलूशन ये कि अगर ये प्रोड्यूसर कोई भी आइटम बफर में रखना चाहता है तो वो पहले ये देखेगा कि क्या बफर में कोई स्लॉट एम्प्टी है। अगर स्लॉट कोई एक भी एम्प्टी होगी तभी ये प्रोड्यूसर यहां पर अपनी आइटम रखवा सकता है, अदरवाइज वो यहां पर क्या करे, वेट करे। इसी तरह से अगर कंज्यूमर को यहां से कोई आइटम कंज्यूम करनी है तो ये पहले चेक करे कि क्या बफर में कोई एक स्लॉट फुल है। अगर कोई एक स्लॉट भी फुल होगी तो ही कंज्यूमर यहां से आइटम को कंज्यूम करे, अदरवाइज वो क्या करे, वेट करे। और सबसे बड़ा मसला उसका सलूशन ये है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस, या तो वो प्रोड्यूसर या हो कंज्यूमर, एक टाइम में दोनों में से एक ही बफर को यूज करे, एक ही इसको एक्सेस करे। ये दोनों एक टाइम में बफर को यूज नहीं करने चाहिए, इसको एक्सेस नहीं करने चाहिए। बफर जो कि क्या है, एक शेयर्ड मेमोरी है। अगर ये दोनों एक टाइम में इसको एक्सेस करेंगे, ये अपना डाटा रखवाने लग गया, ये कंज्यूम करने लग गया, तो यहां पर प्रॉब्लम है, डाटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बफर है ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। एक टाइम में एक ही प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, या तो वो प्रोड्यूसर होगा या वो क्या होगा, कंज्यूमर होगा। तो इसके सलूशन को हम देखते हैं। ये तीनों हमने जो प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों के सलूशन हमने जो है वो सेमाफोर्स की हेल्प से आज की इस वीडियो में हमने करने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो हमने क्या किया हुआ है जी, यहाँ पर 3 सेमाफोर्स लिए हुए हैं। फर्स्ट इज एस सेमाफोर और दूसरा है ई फॉर एम्प्टी, एफ फॉर फुल। ठीक है जी। अगर एस को हम समझें तो एस जो है इसने क्या काम करना है, इसने ये चेक करना है, कंट्रोल ये करना है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस प्रोड्यूसर या कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में जाए, दोनों जो है वो एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो। इसी तरह से ई एब्रीविएशन है एम्प्टी का, जो कि एक काउंटिंग सेमाफोर है जिसको मैंने एन से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। एम्प्टी मतलब एन नंबर ऑफ स्लॉट्स जितनी भी यहाँ पर होंगी, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में ये सारी स्लॉट्स एम्प्टी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको एन लिया हुआ है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल ये 5 स्लॉट्स हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं जी, ई इज इक्वल टू 5। और एफ जो कि फुल है, फुल इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में कोई भी जो आइटम है वो इस बफर में नहीं है, तो हमने इसको किससे इनिशियलाइज कर लिया, 0 से। ई और एफ
बोथ आर काउंटिंग सेमाफोर्स, और s इज इक्वल टू 1, जो s है ये है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, जबकि जो काउंटिंग सेमाफोर हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उनकी रेंजेस होती हैं, उनकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोड्यूसर को देखते हैं कि प्रोड्यूसर जब रन होगा इसका कोड तो वो आइटम्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस करवा के बफर में रखेगा। कोई प्रॉब्लम, वो जो 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की उनमें से कोई आता है या नहीं आता। प्रोड्यूसर सबसे पहले आया जी, वाइल ट्रू का मतलब है कि जितनी दफा मर्जी चाहे जो प्रोड्यूसर है वो अपना कोड चला सकता है। सबसे पहले प्रोड्यूस, उसने अपनी कोई आइटम को प्रोड्यूस कर लिया प्रोड्यूसर ने। उसके बाद है जी वेट ऑफ ई, वेट और सिग्नल। हमें पता है सेमाफोर में वेट बेसिकली क्या काम करता है, वेट जो है वो एक का डिक्रीमेंट करता है, जिसमें कंडीशन एक वाइल लूप है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। वेट ने क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक का डिक्रीमेंट कर देगा, और जो सिग्नल है वो एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले वेट ऑफ ई, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 5। तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू तभी होती है जब वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ई जो है ये है 5 के बराबर, तो वेट ऑफ ई का मतलब है कि 5 में से एक क्या हो चुका है, डिक्रीमेंट हो चुका है। तो 5 को काटो, यहां पर ई की वैल्यू कितनी है 4। यहां पर आ जाए जी, वेट ऑफ एस, एस की वैल्यू पहले 1 थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अपेंड, जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी कोई आइटम जो है वो रखवा दी बफर में। फॉर एग्जांपल उसने आइटम ए को बफर में रखवा दिया। सिग्नल ऑफ एस, अब जाते हुए जो एस का जो है वो सिग्नल कर देगा, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा, तो जो एस है उसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई 1, और सिग्नल ऑफ एफ हो गया। अगर जो एम्प्टी था उसकी एक वैल्यू कम हुई है तो फुल की एक वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हुई है, बड़ी है, इंक्रीज हुई है। तो सिग्नल ऑफ एफ का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फुल से 0 से 1 हो चुकी है। अब स्लॉट में एक आइटम आ गई। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से प्रोड्यूसर वाला जो कोड है ये चलता है, कोई और आइटम रखवाता है, प्रोड्यूस होगी आइटम वेट ऑफ ई, इसका मतलब है कि एक का क्या करो, डिक्रीमेंट करो। तो यहां पर ई का कितना बच गया जी 3, 0 तक ये जा सकता है। जैसे 0 पे जाके कंडीशन ट्रू होगी तब ये जाके फंसेगा वेट में। हम प्रीवियस लेक्चर्स में सेमाफोर को बार बार देख चुके हैं। ये जो कोड है यहाँ पर, इसकी बात यहाँ पर हो रही है, ये है वेट ऑफ ई। अब ई की वैल्यू कितनी हो गई 3। वेट ऑफ एस, एस की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 0। अपेंड, उसने दूसरी आइटम रखवा दी, फॉर एग्जांपल वो आइटम क्या है बी। अब सिग्नल एस, अब सिग्नल की वैल्यू फिर से चेंज हो गई, 0 से क्या हो गई 1। सिग्नल ऑफ एफ, तो सिग्नल ऑफ एफ का मतलब है कि एक का इजाफा हो चुका है किसमें, फुल वाले वेरिएबल में, फुल वाले सेमाफोर में। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये देखिए कितने स्लॉट्स हैं यहाँ पर 2। तो फुल का ये बता रहा है कि इस टाइम 2 आइटम्स हैं स्लॉट में, और एम्प्टी ये बता रहा है कि इस टाइम 3 स्लॉट जो है ये एम्प्टी हैं, और यहां पर हमारे पास दूसरी आइटम यहां पर रखवा दी। ओके हो गया जी। प्रोड्यूसर अपनी आइटम प्रोड्यूस करता जाएगा तब तक जब तक ये स्लॉट फुल नहीं हो जाती। जैसे ये स्लॉट फुल होगी फौरन से क्या होगा, यहां पर अगली आइटम इंटर नहीं हो सकेगी, क्योंकि वेट ऑफ ई में ही फंस जाएगा। यहां पर वैल्यू जैसे ही 0 के बराबर होगी तो लूप में ही ये फंस जाएगा, ट्रैप में ही फंस जाएगा। अब एक दफा हम क्या करते हैं जी, कंज्यूमर वाला कोड चला के देखते हैं। वेट ऑफ एफ, सबसे पहले वेट ऑफ एफ, वेट ऑफ एफ का मतलब क्या है कि ये जो एफ है इसमें से एक का डिक्रीमेंट करो। ये वाला कोड चल रहा है जी वेट ऑफ एफ में। यहां पर एस है, एफ है, एस की वैल्यू यहां पर क्या है 2। कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो एक का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, डिक्रीमेंट हो गया तो वेट ऑफ एफ का मतलब है कि फुल में से एक निकाल दो। वेट ऑफ एस, एस की वैल्यू क्या है 1, इसको कर दो 0, मतलब अब ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। अब क्रिटिकल सेक्शन यहां पर कहां पर है वो भी मैं आपको बताता हूं। टेक, अब क्या करो जी, एक वैल्यू यहां से उठा लो, एक आइटम को उठा लेता है जी कंज्यूमर। सिग्नल ऑफ एस, सिग्नल की वैल्यू फिर से क्या कर दी 1। सिग्नल ऑफ ई, सिग्नल ऑफ ई का मतलब है कि एक का इजाफा करो किसमें, एम्प्टी में। एम्प्टी स्लॉट पहले 3 थी, अब कितनी बच गई जी 4 बच गई, क्योंकि एक स्लॉट और खाली हो चुकी है, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया।
ये सिंपल सा कोड है। अब बात को समझे, यहां पर बेसिकली काम क्या हो रहा है, बेसिकली ये सिग्नल, ये जो हमारे पास एस सेमाफोर है, ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहे, वो बफर में नहीं जा रहे। यहां पर ये देखिए, ये वाला कोड है जी हमारे पास, ये वेट ऑफ एस, उसके बाद अपेंड, और ये हमारे पास सिग्नल। और इसी तरह से यहां पर ये देखिए, ये वाला जो कोड है बेसिकली यहां पर ये काम हमारा करता है। जो मेन प्रॉब्लम है, दिस इज एंट्री सेक्शन, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस इज एग्जिट सेक्शन। एंट्री सेक्शन से होकर अपेंड होता है और फिर जो है वो एग्जिट सेक्शन चलता है। ये वेट और सिग्नल इस बात को एश्योर कर रहे हैं कि बफर में, जो कि एक शेयर्ड मेमोरी है, इसमें एक टाइम में दोनों प्रोसेसेस में से एक ही प्रोसेस एंटर होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी। एक टाइम में या तो प्रोड्यूसर कोई आइटम यहां पर रखवा सकता है, या एक टाइम में कंज्यूमर यहां से अपनी आइटम को कंज्यूम करवा सकता है। पहला केस हमारा सॉल्व हो चुका है। इस पूरी कहानी से हमने इसको देख लिया, और ये ऐसा ही होगा, जैसे यहां पर फुल होगी तभी वो वेट में फंसता जाएगा, यहां पर पहले ई में ही फंस जाएगा। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं अंडरफ्लो की सिचुएशन को। अंडरफ्लो को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको खाली कर देते हैं फर्स्ट, ठीक है जी। तो ये सारा मैं मिटा देता हूं। तो अंडरफ्लो में ऐसा होगा कि एस की वैल्यू हमने क्या ली 1, ये टोटल है 5, और फुल को 0 कर दिया, ठीक है जी। अभी ये खाली पड़ी हुई है हमारी जो है बफर, या जिसको आप क्रिटिकल सेक्शन भी हमने बोला हुआ है, शेयर्ड मेमोरी भी हमने बोला हुआ है। अब हम देखते हैं जी अंडरफ्लो की सिचुएशन को, कि ये खाली है, क्या इसमें से जो हमारा जो कंज्यूमर है वो अब यहां से होना ये चाहिए कि कंज्यूमर को यहीं पर आना नहीं चाहिए, वो वहीं पर वेट करे, यहां पर नहीं आए, क्योंकि अंडरफ्लो हो सकता है। ये है ही खाली, उसको पहले देखना है कि क्या इसमें से कोई एक स्लॉट फुल है तो वो यहां से उठाएगा, अदरवाइज वहीं पर वेट करेगा। देखते हैं ऐसा होता कि नहीं। तो यहां पर है जी सबसे पहले वेट ऑफ एफ, क्या हो रहा है जी, वेट ऑफ एफ। एफ क्या है जी 0। अभी देख लेते हैं यहां पर, हम इसको यहां पर चला के, वेट ऑफ एफ, ठीक है जी 0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जैसी ट्रू हुई तो यहीं पर ये फंस गया, यहीं पर ट्रैप में ये फंस गया, ये आगे जा ही नहीं सकता, इसका मतलब है कंज्यूमर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा किसी आइटम को यहां पर उठाने के लिए। तो अंडरफ्लो वाला प्रॉब्लम हमारा हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं हम ओवरफ्लो वाले केस की। ओवरफ्लो वाले केस को देख लेते हैं। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहां पर A B C D E, प्रोड्यूसर ने ये सारी आइटम्स रखवाई हुई है 5 की 5। तो जो एम्प्टी है ये इस टाइम 0 है, और जो फुल है वो क्या है 5 है, ठीक है जी, क्योंकि फुल 5 की 5 स्लॉट्स हमारी फुल है। अभी देखते हैं कि ये जो हमारी 5 स्लॉट्स हैं बफर की, ये फुल हैं, तो क्या प्रोड्यूसर क्या अपनी कोई आइटम यहां पर रखेगा या वेट करेगा? करना क्या चाहिए, वेट करना चाहिए। यहां पर अगर वो आएगा तो डाटा अगर उसने रखा तो यहां पर ओवरफ्लो के चांसेस हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि सॉल्व हो रही है, ये नहीं हो रही। यहां से चला रहा है जी प्रोड्यूसर के एंड से, प्रोड्यूसर आया जी, उसने कोई आइटम प्रोड्यूस कर ली, वेट ऑफ ई, ठीक है जी। तो एम्प्टी वाला जो है उसी के वेट में ये फंसेगा। वेट ऑफ ई को देखते हैं जी। तो यहां पर अगर मैं डालता हूं वैल्यू ई सेमाफोर की, ठीक है जी, वेट ऑफ ई, व्हाट इज ई 0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। जैसी ट्रू हुई तो यहीं पर फंस गया। ये हमारा जो प्रोड्यूसर वाला प्रोसेस था वो यहीं इसी ट्रैप में घूमता रहेगा, वो इसके आगे जा सकता ही नहीं और अपेंड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। जब यहां पर कंडीशन फॉल्स होगी, कंज्यूमर कोई यहां से आइटम को कलेक्ट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, यहां पर कोई एक स्लॉट खाली पड़ी होगी, तभी प्रोड्यूसर यहां पर कोई आइटम जो है वो रखवा सकता है, अदरवाइज वो यहीं पर वेट करता रहेगा, इसी कंडीशन में फंसा रह जाएगा। तो तीनों काम हमारे हो गए इस दोनों सेमाफोर को यूज करते हुए, जिसमें हमने बाइनरी और काउंटिंग दोनों सेमाफोर को यूज किया। S वाज अ काउंटिंग सेमाफोर एंड S वाज बाइनरी सेमाफोर एंड E एंड F वाज काउंटिंग सेमाफोर्स। ठीक है जी, हमने इनकी हेल्प से इसको सॉल्व किया। हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, जिसमें एक टाइम में एक प्रोसेस को आना चाहिए, जिसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, नंबर 1 वो सॉल्व हो गया। अंडरफ्लो वाला प्रॉब्लम, ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, वो अक्कर ही नहीं होगा।
तो ये बेसिक सोल्यूशन है जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।